अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका चेहरा पहले जैसा चमकता नहीं है या आपकी स्किन का रंग ऐसा ऐसा मांद पड़ गया है और आईना देखते हैं तो दिल उदास सा हो जाता है, तो रुक जाइए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एलोवेरा और नीम के पत्तों का ग्लो सोप, जो आपकी स्किन को अंदर से साफ और ऊपर से निखारेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हम कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ कुदरती ही चीजों का इस्तेमाल करेंगे। मैं जानती हूँ कि जब चेहरे की स्किन खराब हो जाती है तो खुद एतमादी भी कम हो जाती है, लेकिन परेशान ना होइएगा। अल्लाह ने हर दर्द का इलाज कुदरत में रखा है, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। तो आज इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। मैं आपको इस सोप को बनाने का तरीका और इसका तरीका इस्तेमाल भी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या ली है, ये नीम के पत्ते जो बआसानी हर जगह से मिल जाते हैं। अक्सर हम घर में भी इस तरह का प्लांट लगा के रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर हम नीम के पत्तों को जिस तरीके से भी इस्तेमाल करें, इतने ही इसके बेशुमार फायदे हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जब भी आप नीम के पत्तों को इस्तेमाल करें तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इनको अच्छे तरीके से इस तरीके से डंडियों से अलग कर लेना है। फिर उसके बाद आपने 3 से 4 पानियों के अंदर लाजमी धो लेना है, क्योंकि आपको पता है मट्टी डस्ट वगैरह होती है। तो लीजिए, ये हमने डंडियों से ये नीम के पत्ते अलग कर लिए हैं। तो अब हम 2 से 3 पानियों से अच्छे तरीके से धो लेंगे। नीम के पत्ते हमने 2-3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लिए हैं। तो अब हम लेंगे इस तरीके से मिक्सी जार, जिसके अंदर हम ये पत्ते ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के लिए आप इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अर्के गुलाब डाल देंगे तकरीबन आधा कप के करीब। अर्के गुलाब ऐड करने से ये सोप और भी जबरदस्त और सेहत से भरपूर हो जाएगा। आपको पता है जो अर्के गुलाब होता है ये भी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, स्पेशली जब सर्दियां आती है तो हमारी स्किन जो होती है सख्त हो जाती है। तो अर्के गुलाब ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, तो इसलिए हम इस सोप को बनाने में अर्के गुलाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीम के पत्तों को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। अगर आप मलमल के कपड़े के साथ भी छानना चाहें तो छान सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से मुकम्मल इसका पल्प निकाल लेंगे। अगर आपको इस तरीके से स्ट्रेनर में मुश्किल लग रही हो तो आप हाथों की मदद से भी इसको मुकम्मल ये पल्प निकाल सकते हैं। हमें ये मुकम्मल इसका पल्प ही चाहिए, क्योंकि ये पत्ते हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो सोप के अंदर अच्छे नहीं लगते। तो आपने अच्छी तरीके से ये पल्प निकाल लेना है, क्योंकि हमें पल्प ही चाहिए। ये देखिए, हम हाथों की मदद से बआसानी इसको पत्तों को अलग कर लेंगे। इस सोप को बनाने में जो दूसरी चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हम लेंगे एलोवेरा के लीव। एलोवेरा के जो लीव होते हैं ये फ्रेश वाले अगर मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं मिलते तो आप मार्केट की जो एलोवेरा होती है वो भी आप ले सकते हैं। एलोवेरा को भी इस्तेमाल करने से पहले आप अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। जब एलोवेरा की लीव तोड़ें तो आपको जो ये आगे वाला हिस्सा होता है इसको आप इस तरीके से खड़ा करके लाजमी रख दिया करें, क्योंकि इसके अंदर से एक येलो कलर का पानी होता है वो निकलना चाहिए। साइडों से कांटे रिमूव करने के बाद छिलका हम इसका उतार लेंगे। इस तरीके से हम दोनों तरफ से ये छिलका उतार लेंगे ताकि हमें ये मुकम्मल एलोवेरा का पल्प निकालने में आसानी हो जाए। एलोवेरा भी एक ऐसी चीज है जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, चेहरे में कुदरती चमक लाती है। जिन लोगों का चेहरा ढलक जाता है उनके लिए भी एलोवेरा बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। ये स्किन को निखार देती है, चमक लाती है, ढलकती हुई स्किन को बेहतर करती है और चेहरे को निखार देती है, खूबसूरत और जवान कर देती है। आपने 2-3 पत्तियां तो लाजमी ही एलोवेरा की ये डाल लेनी है, क्योंकि एलोवेरा इस सोप में बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतर काम करेगा। तो ये हमने एलोवेरा का मुकम्मल पल्प निकाल लिया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह हमने एलोवेरा को भी ग्राइंड कर लिया है। दोनों चीजें हमारी परफेक्ट ये देखिए रेडी हैं। तो अब हम सोप की तरफ चलेंगे। सोप बनाने के लिए ये हमने बेस मंगवाई है ऑनलाइन। ये आधा किलो हमने सोप के लिए बेस ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें ताकि ये मेल्ट करने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, अब हम बाउल के अंदर इसको डाल देंगे और ये हमने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, ये भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम बाउल इस गर्म पानी के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ये हमारी जो सोप की बेस है ये मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, जैसे ये मेल्ट हो जाए तो आप इसमें ये जो नीम के पत्तों का जो हमने ये पल्प बनाया था ये भी हम ऐड कर देंगे, और जो हमने एलोवेरा को ग्राइंड किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम खुशबू के लिए इसमें डालेंगे
یہ ہم نے سوپ کا ایسن لیا ہے، یہ بھی مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ خوشبو کے لیے ڈالا جاتا ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے اس لیے شامل کر لیا ہے۔ یہ ہم نے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے بیس کے اندر مکس کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ ایلو ویرا اور نیم کے پتوں کا سوپ ہمارا ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے۔ تو اب ہم جن سانچوں کے اندر ان کو سیٹ کریں گے اس میں ہم ڈال لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے سانچے ہوں تو آپ تب ہی صابن بنا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی برتن میں ان کو جما سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بآسانی یہ ہر برتن میں سیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے پاس چھوٹی چھوٹی کٹوریاں بھی پڑی ہیں، ہم ان کے اندر بھی ہم یہ بیس ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنے دنوں میں آپ کو پرفیکٹ ریزلٹ دے گا۔ اب ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارا سوپ مکمل سیٹ ہو چکا ہے، یہ دیکھیے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جم چکا ہے۔ تو اب ہم سانچوں کے اندر سے نکال لیں گے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بھی بتا دیتی ہوں۔ آپ نے لگاتار اس کو 8 دن استعمال کرنا ہے، پھر آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کے چہرے پر اس کا کیسا رزلٹ آیا۔ مجھے یقین ہے آپ کا چہرہ انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، آپ کے چہرے سے یہ جھریاں ہیں، دانے ہیں، ان کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اسی طریقے سے اچھی اور زبردست ریمیڈیاں بھی شیئر کروں تو آپ مجھے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ فائنلی اگر آپ کو یہ زبردست پاورفل ریمیڈی اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔